सईद मेरी फसल उजड़ गई, देखो क्या हुआ, ये देखो यार एंड तोड़ देना। ओहो पत्ते इतने गिरा रहे हैं नीचे। अब जरनैल साहब 3, 2, 1 प्ले करेंगे। ओवर टू यू। जब कल ना मैंने थोड़ी सी कर ली थी ओवर ईटिंग। अब मैं सुबह बाथरूम में था तो जब मैं बाहर निकला तो बताओ तुम क्या कह रही थी, किस तरह की आवाजें आ रही थी? वैसे इकरा कवल गाना गा रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की आवाजें आ रही थी। This is the foodie couple official, which more in the streets find the flavor so beneficial. From the county jungles to the bustling bazaars, we're taking you on the culinary tour, no matter where you are. सईद मेरी फसल उजड़ गई, देखो क्या हुआ, ये देखो बेड़ा गर्क कर दिया किसी ने। मैंने सर फाड़ देना जाके सही में। ये ऊपर से किसी ने ना मेरी खेत के अंदर ना सारी गंदुम फेंक के, अब मैं इन बीजों को चुनूंगी। हाय अल्लाह, ये देखो ये देखो, अब मैं झाड़ू दूंगी तो बीज भी साथ आ जाएंगे। ये किया यार उसने। Oh my God, हर जगह डाला हुआ है। अच्छा एक और चीज देखो इधर, ये क्या हुआ है? मट्टी फाड़ के मेरी खेती निकली हुई है, ये देखें। ये क्या कहानी है? हाथ मार के देखो। ओहे अच्छा ये देखें, ये मट्टी ऊपर है और पौधे नीचे हैं। लॉन में जाने का पहला असूल जूती बदलनी है, क्योंकि मैंने हर जगह पे ना किचन गार्डन यहाँ वहाँ ना लहदा फूल रखे हुए हैं ताकि ये वाले पाँव अंदर ना जाए, फिर भी भूल के चले जाते हैं। और अब कटाई होने लगी है किनुओं। हमारी पहली फसल तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह पक के। और लो जरनैल साहब, यार हाथ से तोड़ते होते हैं? नहीं नहीं, कटिंग करते हैं। ओह इतना बड़ा, और पीछे हैं पीले पीले। ये नई घास लगी है, इसको नहीं मुड़ोड़ना तोड़ोड़ना। उई उई उई। ये मैं ज़्यादा कटिंग करने लग गई थी। हाँ 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 यार एंड तोड़ देना। ओहो पत्ते इतने गिरा रहे हैं नीचे। अभी उसने सफाई के लिए, अभी ये छोटे और भी लगे हुए हैं। और सुबह सुबह ये ऑर्डर बन रहा है, अभी बेल हुई है और मैंने इसको जाके डिस्पैच करना है। और इस वक्त टाइम हुआ है 8:15 बजे का, सुबह के 8:15, और ये जा रहे हैं पाए। रिकॉर्ड करते करते ये बेल हुई थी और वो ऑर्डर पिक करने आ गई थी। और यहाँ देखें, ये मिस्त्रियों के काम होते हैं, इतना सा छोड़ जाते हैं। इस इतने से पिक के पीछे मेरा आज पूरा दिन ख्वार होना है। और घर का जो है ना हशर नशर हुआ हुआ है, सारा फर्नीचर बाहर निकला हुआ है और बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपको दिखाऊं कि चीज़ें जब गड़बड़ हुई हुई होती हैं तो उस वक्त क्या हाल हुआ होता है, घर का भी मेरा भी। तो आज आपको ये देखें, कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन अब समझ नहीं आती कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। मैं तो बस फंस के रह गई हूँ। और अब मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय। और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ इस वक्त बाहर के हालात। बाकी घर तो बना हुआ है सोया महल, और ये चल रही हैं सुबह सुबह मोटरें, और ये मेरी सब्जियाँ, और ये मैं खुद, और मेरी सुबह की चाय। सब कुछ मिस हो जाए लेकिन चाय मिस नहीं होनी चाहिए। ये एक मग सुबह कड़क चाय का मिल जाए ना तो बाकी दिन बेहतरीन हो जाता है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ सुहांजना। और यहाँ पर बहुत जल्द मैं कुछ करने लगी हूँ, लेकिन पहले मुझे मिस्त्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन ये लोग इजाज़त दे दें, उसके बाद मैं बाकी कुछ करूँगी। इनके इंतज़ार में रहती ना तो मेरा आज का व्लॉग भी नहीं बनना था, लेकिन आज मैंने सोच लिया था बस आज बना के छोड़ना है। इतनी सुबह सुबह ठंड में मज़ा भी बहुत आ रहा है।
Approximately 10 hours later. हम तैयार हुए, खाना हमने कोई नहीं बनाया और सईद के ऑफिस पहुंच गई। वहाँ मैं शूट नहीं कर सकी, लेकिन वहाँ से हम लोग पहुँचे हैं जब नाइट 9 और पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और हम लोगों का डिनर होने लगा तकरीबन 6 बजे वाले हैं ना। और उसके बाद भी एक प्लान है, हमने यहाँ से आगे कहीं जाना है। The next day. अब जरनैल साहब 3, 2, 1 प्ले करेंगे। ओवर टू यू। घास बड़ी क्यों नहीं हो रही? कोई ये बताएगा? इतने पैसे खर्चे लगवाइए, वैसे ग्रीन हो रही है कहीं कहीं से, लेकिन बस खत्म ना हो। माली ने ना मुझे गारंटी दी है कि बाजी अगर ये खराब होगी मैं आपको लगा दूंगा। मैंने कहा मेरे कोई आमों के बाग है, मैं तुम्हें दोबारा पैसे दूंगी, तुम मुझे लगा के दोगे? कहता नहीं बाजी अपने पैसों से लगा के दूंगा। और यकीनन वो कहना चुप नहीं करना, क्योंकि आज मेरी छुट्टी का दिन है और उसके भी लग गए पकौड़े। अब हम जाएंगे, कोई ग्रोसरी थोड़ी बहुत करनी है। और हमारा छोटा बेबी इस वक्त हमारे पास घर में है, बड़े वाला गया हुआ है नानी आइलैंड पे। नानी मेरे साथ है ना हम लोग? हाँ जी। तो आपके हमारे साथ नहीं है ना? आ जाओ। अच्छा लोगों को दिखाओ, बुड्ढे भरिया तुम किस चीज से खेलती हो? क्या? बलून से। ये एक पौधा मैंने बचाने के लिए रखा है, पता नहीं ये गीला क्यों है, ड्राई नहीं हो रहा शायद ना, वो पता नहीं क्या हुआ है, पता नहीं इसको क्या हुआ, इसलिए मैंने धूप पे रखा हुआ फिर भी ड्राई नहीं हो रहा। और माली और धूप कितनी तेज पड़ रही है इस पे? नहीं माली इल्जाम लगा देता है हमारी काम वाली पे, कहता है वो बाजी पानी डाल जाती है। मैंने कहा सारे गबले छोड़ के इसमें डाल जाती है। औरतों ने हमेशा एक दूसरे पर इल्जाम लगाना होता है। गेट खोलो चलें। 3:45 बजे मैं घर से निकली हूँ, छुट्टी के दिन, वैसे अभी धूप भी है थोड़ी सी। 4:45 से रात तक, जब तक मेरी आंखें खुली रहती हैं, क्योंकि मुझे बड़ी जल्दी नींद आती है, कितने काम करती हूँ आपको दिखाती हूँ। अभी तो बच्ची कुछ ग्रोसरी की चीजें ले लूं तो फिर आगे चलते हैं। लंबी एक तवील लिस्ट है, बीच में चली जाती मुल्तान के वॉलमार्ट पे और उसके बाद मैंने ऑल्ट्रेशन भी करानी है कुछ चीजों के, फ्रूट्स भी लेने हैं, ड्राई फ्रूट्स भी लेने हैं। अंदर यहाँ से फिर हमने ना अंदरून वाली शहर पे जाना है। क्या ड्राई फ्रूट? चिलगोजे नहीं ले रही, बिल्कुल भी नहीं ले रही, चिलगोजे भी मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। जा तो रहे थे हम लोग एक बड़ा 5 स्टार किस्म का डाइनिंग पे, लेकिन हमें सामने ये नजर आई 10 रुपए में कराची की गर्मा गर्म दाल की चोरी। ये प्लेट जिसके अंदर ये दाल और कुछ अचार मिक्स, और सामने भाई लगा रहे हैं कचौरियाँ। ये 10 रुपए में एक पीस होता है? अच्छा 10 रुपए में एक पीस है, तो ये कितने बन गए? ये फिर एक प्लेट वो बना दें, कचौरियाँ इतनी काफ़ी हैं। ये 10 रुपए का एक पीस है और इसके साथ ये दाल है। नॉट अ बैड डील। मजेदार सी चीज है। सर्दियाँ एक ऐसा मौसम है जो दिल जाता है खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ, वजन बढ़ा जाता है। ये यहाँ पे पकड़ के देती हूँ। ये कोई दाल है और अचार से है। मजेदार है। अगर तो आप भी इनोसेंट शाह रोड पे रहते हैं तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आप किसी और शहर से आ रहे हैं तो तब भी कीजिएगा। मासूमियत से भरा हुआ मासूम लोगों का रोड। इसको खाने का सबसे आसान तरीका ये है, ये कचौरी पकड़ें तो थोड़ा सा यूं करें, ये बन गया है 1 स्कूप, और इसके साथ यूं भरें ऐसे। अगर 10 रुपए में ना जाना तो मजे की चीज़ है। मेरा बेटा भी आ गया। मेरे बिना खाते रहते हो? ये आपकी है। इसको खाने का ये हैक है, यूं करके। अच्छा मुझे लगा हरम के फूफे डालने। मेरा नाम है मोहम्मद उकाश सादिक। हमारा नाश्ते का भी काम है और शाम में फारिग होते हैं ये काम करते हैं। रशीदाबाद में हमारी रेडी है, यही इसी रेडी पे ही नाश्ता लगाते हैं माशाल्लाह। भाई ये बताएं कि 10 रुपए में बचता क्या? बस अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो जाता है इसमें। बस
10 रुपए में चला रहे हैं। मुल्तान सस्ता है सबसे, इसलिए। A few moments later. सही, मुझे लग रहा है किसी रजब भट्ट की शादी यहाँ पे भी हुई है। ये देखो, नीले पीले हरे। मना किया था ना। आज ना मैंने सारे खाबे इकट्ठे करके जाने हैं, क्योंकि जो सर्दी है ना, सर्दियाँ ये खाने पे मजबूर कर देती हैं। आज मैंने ना कहीं किसी अंदरून शहर से मैंने फ्रूट लेना है, तो कहीं से मैंने ड्राई फ्रूट लेना है और कहीं से मैंने दरमियान वाला फ्रूट लेना है। ये हो रही है बोनफायर। मैं भी आपके साथ बैठ सकती हूँ? आ जाओ। शहर छोटे लेकिन दिल बड़े होने चाहिए। उन्होंने मुझे ऑफर किए बोनफायर में बैठने की। एंजॉय करो। जब कल ना मैंने थोड़ी सी कर ली थी ओवर ईटिंग। अब मैं सुबह बाथरूम में था, तो जब मैं बाहर निकला तो बताओ तुम क्या कह रही थी, किस तरह की आवाज़ें आ रही थी? वैसे इकरा कवल गाना गा रही हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की आवाज़ें आ रही थी। एक जन्नत सदा चुप, बिल्कुल चुप। स्ट्रॉबेरी भी मिल रही है। सारा ऑफ सीजन फ्रूट आपको आबिद भाई से मिलेगा मुल्तान में, गारंटी है। और टॉप ऑफ द लाइन। और टॉप ऑफ द लाइन मतलब सबसे। और ये कस्टर्ड एप्पल हम लेने आए हैं, जो कि हमारी बेटी ने हमें वक्त डाला हुआ था, सिर्फ 600 रुपीज़ का। और ये 1 kg के करीब है ना, बड़े बड़े पीस है ना। तरबूज जितना डाल देना। चीकू का क्या रेट है? 300 रुपये। मीठा है? तुम जो चीज़ खाती हो वो 300 रुपये किलो है, और जो मेरी बेटी खाती है वो 600 रुपये किलो है। फर्स्ट आई विल चेक। मैनहट्टन में खड़ी हूँ ना, फर्स्ट आई विल चेक। ज़्यादा मीठा नहीं है, क्यों? नरम ही लिया, मीठा नहीं है अंदर से। वैसे ये क्या है कि ना किलो एक खा जाने। चल मलंगा चल, चल मलंगा चल, चल मलंगा सेवन भरती चल। दिन खत्म हो जाता है, बंदा मुक जाता है, काम नहीं पुगते। अब डिनर करके अम्मी के घर से वापस आ रही थी, तो 2 पेंट्स की मैंने ऑल्ट्रेशन करानी थी और मैंने अभी करवा के घर जानी थी, क्योंकि मैं कल भी कहीं डिनर पे इनवाइटेड हूँ और परसों भी। और परसों वाला तो बहुत स्पेशल है, उसमें बोनफायर है, कवाली नाइट है और न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। और कल कहाँ जाना है और ये सब कुछ देखने के लिए आपको कल वाला व्लॉग देखना होगा। और ये ऐसे एक मजे की बात बताऊं, मैंने आज तक पैंट्स ली ना बड़ा ही गर्क कराया। मैं हमेशा टेलर से करवाती थी ऑल्ट्रेशन, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती थी। इस दफा मेरे दिमाग में आइडिया है क्यों ना प्रॉपर उन लोगों से कराई जाए जो ब्रांड्स के बाहर होते हैं, उनकी मशीन्स भी डिफरेंट होती हैं। तो उम्मीद है कि इस दफा प्रोफेशनल वे में अच्छा सा होगा, ताकि पेंट की शेप खराब नहीं होगी। बहुत ज्यादा बोल लिया मैंने, और इस वक्त ठंड भी बहुत ज्यादा हो रही है मुल्तान में। मैं जरा अपने कम शम खत्म करा लूं, आप लोग भी अपने काम शम करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है इंशाल्लाह कल से मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूं। अल्लाह हाफिज।